अब हमारे पास जो दूसरी फर्दर ब्रांचेस रह गई हैं वो हमारे पास मीडियल कॉर्ड से जो ब्रांचेस की है ना, जो मेजर ब्रांचेस हैं उनके कोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह समझनी है। तो सबसे पहले आती है मीडियल पेट्रोरल। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि वो हमारे पास सप्लाई करती है पेट्रोरलिस माइनर मसल को, फिर कंट्रीब्यूटिंग ब्रांच देती है लेटरल पेट्रोरल नर्व को, फिर वो लेटरल पेट्रोरल नर्व के थ्रू जो होती है वो सप्लाई करती है पेट्रोरलिस मेजर को, और फिर इसकी कुछ ब्रांचेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे पास है ना क्लेवी पेट्रोरल फेशिया को पियर्स करती हैं ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट के पास। ठीक है, वहाँ पे वो क्लेवी पेट्रोरल फेशिया को पियर्स करती हैं और फिर जो ऊपर जो मसल होता है पेट्रोरलिस मेजर मसल को, उसको सप्लाई करती हैं। उसके बाद जो इसकी मीडियल कॉर्ड से ब्रांच आती है वो आती है हमारे पास मस्कुलो ब्रेकियल नर्व। ठीक है, ब्रेकियल नर्व आती है जिसको हम कहते हैं है ना कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट ऑफ है ना आर्म के ऊपर रन करती है और ये हमारे पास है ना कुटेनियस सप्लाई करती है उसको, जो हमारे पास मीडियल साइड ऑफ आर्म होता है उसको सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरी जो ब्रांच होती है इसकी वो निकलती है एंटी ब्रेकियल नर्व, जो कि क्या होती है कि वो भी हमारे पास मीडियल साइड ऑफ आर्म के ऊपर रन कर रही होती है। ठीक है, और वी कैन सी ऑन मीडियल साइड ऑफ बाइसेप्स के ऊपर वो रन कर रही होती है और फिर वो फोर आर्म तक भी जाती है। ये वाली जो ब्रांच जो है ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास फोर आर्म तक भी जाती है और फोर आर्म की मीडियल साइड पे है ना मीडियल कुटेनियस तौर पे ये सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद जो इसकी जो ब्रांच आती है वो आती है मेजर ब्रांचेस। जो मेजर ब्रांचेस मीडियल कॉर्ड से आती हैं वो आती हैं, दो ही मेजर ब्रांचेस हैं, एक है अल्नर नर्व और दूसरी है ना मीडियल पार्ट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास दो नर्व से मिलकर बनती हैं, एक जो कि लेटरल कॉर्ड से आती है और एक जो हमारे पास मीडियल कॉर्ड से आती है। ठीक है, फिर ये दोनों कॉर्ड की जो ब्रांचेस होती हैं वो यूनाइट होती हैं और फिर एक बड़ी नर्व बनती है जिसको हम कहते हैं मीडियन नर्व। ठीक है, सर अभी हमें अल्नर नर्व देखनी, तो अल्नर नर्व क्या होती है, वो सबसे पहले हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट ऑफ आर्म के ऊपर होती है, उसके बाद वो डिसेंड डाउन होती है और हमारे पास ऑन द ना मिडिल के अंदर, जब वो मिडिल पे आ जाती है मिडिल पार्ट ऑफ आर्म के ऊपर, तो वो क्या करती है कि मिडिल पार्ट ऑफ आर्म के ऊपर जो सेप्टा होता है जिसको हम कहते हैं मीडियल सेप्टा, उसको पियर्स करती है और फिर वो हमारे पास नर्व जो है वो है ना सम हाउ पोस्टीरियर चली जाती है विद अकम्पनीड विद सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, जो कि हमारे पास है ना ब्रांच होती है ब्रेकियल आर्टरी की, वो जैसे पियर्स करती है मीडियल सेप्टा को, तो उसी के साथ साथ ये नर्व भी जो होती है ना वो भी पियर्स कर लेती है और फिर ये दोनों नर्व जो होती हैं वो पोस्टीरियरली चली जाती हैं, वीकेंड से पोस्टीरियो मीडियली चली जाती हैं और फिर ये नर्व जो होती है अल्नर नर्व, अब अल्नर नर्व को एंटीरियर तो आना है आर्म फोर आर्म के लिए, तो वो कैसे आएगी एंटीरियर, वो ऐसे आती है कि वो मीडियल एपिकंडाइल के तो पीछे होती है, लेकिन फिर मीडियल एपिकंडाइल के पीछे होने के बाद उसको वाइंड अराउंड करती है और फिर जो होती है वो है ना मिडिल एपिकंडाइल के नीचे हमारे पास क्या होता है, दो टेंडन्स होते हैं फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस के। ठीक है, दो हेड होते हैं फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस के, तो उनके टेंडन उन दो हेड के बीच में आ जाती है। ठीक है, फिर उन दो हेड के बीच में आने के बाद फिर वो है ना ये जो फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस है उसके है ना लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर रन करती है और वो जो हमारे पास दूसरा जो मसल होता है फ्लेक्सर है ना डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, इसके नीचे और है ना फ्लेक्सर, ये जो हमारा मसल था फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, इन दोनों के बीच के अंदर ही है ना नर्व चल रही होती है और फिर ये हमारे पास है ना सप्लाई करती है फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस को, मीडियल पार्ट ऑफ है ना फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस को। ठीक है, और उसके बाद फिर ये हमारे पास नर्व जो होती है वो हमारे पास नीचे चलती रहती है और फिर जैसे वो डिस्टल एंड ऑफ है ना आर्म फोर आर्म के ऊपर आती है, जैसे डिस्टल पार्ट ऑफ फोर आर्म के ऊपर आती है तो ये हमारे पास एक कुटेनियस ब्रांच दे देती है जो कि क्या करती है, जो कि सप्लाई करती है डॉर्सल 1.5 पार्ट ऑफ हैंड को। ये जो हमारे पास मैं अभी जो ब्रांच बता रहा हूँ डॉर्सल कुटेनियस नर्व, ये हमारे पास क्या करती है, वो सप्लाई करती है डॉर्सल 1.5 साइड ऑफ डॉर्सल मीडियल 1.5 साइड ऑफ हैंड को, जो कि हमारे पास क्या होगा, जो कि हमारे पास होगा लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के साइड वाले डॉर्सली जो होती है लिटिल फिंगर को और है ना जो रिंग फिंगर होती है उसको सप्लाई करती है। ठीक है, इसकी कौन सी ब्रांच, अल्नर नर्व की डॉर्सल कुटेनियस नर्व, कहाँ कब अराइज हुई, इन द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म के ऊपर। डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म के ऊपर आप तस्वीरों में भी देखना, स्नेल की तस्वीर में भी बनी हुई है कि वो हमारे पास कब अराइज होती है, जब हमारे पास डिस्टल एंड ऑफ फोर आर्म होता है वहाँ से अराइज होती है, फिर ये हमारे पास पोस्टीरियरली चली जाती है और फिर ये हमारे पास क्या किसको सप्लाई करती है, मीडियल 1.5 पार्ट ऑफ हैंड को।
फिर ये अल्नर नर्व जो होती है वो है ना आगे कंटिन्यू होती है, क्योंकि उसने ब्रांच तो दी थी, ब्रांच के बाद ये खुद तो आगे कंटिन्यू होगी और फिर है ना सुपीरियर टू फ्लेक्सर रेटिनाकुला। याद रखना अल्नर नर्व जो होती है वो सुपीरियर होती है फ्लेक्सर रेटिनाकुला के, ठीक है। फिर वो फ्लेक्सर रेटिना के ऊपर चलेगी और फिर फ्लेक्सर रेटिना के ऊपर चलने के बाद जैसे ही वो हैंड के पाल्मर एस्पेक्ट के ऊपर आएगी तो वो स्पेशल कैनाल के थ्रू आती है, ठीक है। और उस स्पेशल कैनाल को मैंने जो याद रखने के लिए किया है वो है गायटन। वैसे तो गाइंस कैनाल है लेकिन मैंने तो गायटन करके याद किया है, ठीक है। अब वो कैनाल किसके बीच में बनती है? वो कैनाल बनती है बिटवीन द हुक ऑफ हेमेटेट एंड पाइसिफॉर्म, ठीक है। इन दोनों बोन के दरमियान में टनल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है ऊपर से ही, ठीक है, फ्लेक्सर रेटिकुलर के ऊपर ही। उसके अंदर ये रन करती है, ठीक है। उसके अंदर रन करने के बाद फिर ये क्या करती है, ये हमारे पास डिवाइड हो जाती है ना सुपरफिशियल ब्रांच और है ना डीप ब्रांच के अंदर। तो जो इसकी डीप ब्रांच जो होती है वो हमारे पास मीडियल टू लेटरल रन करती है और सप्लाई करती है सारे हमारे पास जो वो थिनर मसल्स होते हैं, हाइपोथिनर मसल्स होते हैं, डॉर्सल, पाल्मर, इंटरओशिया और है ना वो थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्रिकल को, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्रिकल को सप्लाई करती है। और जो इसके जो हमारे पास है ना डॉर्सल, पाल्मर, इंटरओशिया जो हैं उनको सप्लाई करती है, थिनर मसल्स को सप्लाई करती है और एक हाइपोथिनर मसल्स को हाइपोथिनर मसल्स सारे सप्लाई करती है और एक थिनर मसल्स जिसको हम कहते हैं एडेक्टर पॉलिसिस। एडेक्टर पॉलिसिस जो होता है वो हमारे पास थिनर मसल होता है, उसको ये सप्लाई करती है। और है ना फ्लेक्सर वो जो है ना पॉलिसिस ब्रेविस के शॉर्ट हेड को, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस के डीप हेड को या शॉर्ट हेड को सप्लाई करती है, वो भी एक थिनर मसल है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है एडेक्टर पॉलिसिस, ये भी थिनर मसल है, इसको भी ये सप्लाई करती है। बाकी किसी थिनर मसल को नहीं करती सिवाय इन दोनों के, और सारे हाइपोथिनर मसल्स को और जो हमारे पास है ना डॉर्सल, पाल्मर, इंटरओशिया है उनको और थर्ड और फोर्थ लम्ब्रिकल को ये सप्लाई करती है। बाकी ये जो इसकी जो सुपरफिशियल ब्रांच जो होती है वो हमारे पास है ना लिटिल फिंगर के पाल्मर एस्पेक्ट को और है ना हमारे पास रिंग फिंगर के पाल्मर एस्पेक्ट को, इनको सप्लाई करती है। और याद रखना कि जो पाल्मर नर्व्स होती हैं वही जो है ना हमारे पास नेल बेड को भी सप्लाई करती हैं। याद रखना कि पाल्मर नर्व्स हमारे पास जो होती हैं वही हमारे पास नेल बेड को सप्लाई करती है। तो लिटिल फिंगर और जो रिंग फिंगर है उनके नेल बेड को कौन सप्लाई करेगी? ये जो सुपरफिशियल डिजिटल ब्रांचेस हैं अल्नर नर्व की, ठीक है। बाकी जो मीडियन नर्व है वो दूसरी ऑडियो में डिस्कस करता है।